अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अर्निंग यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बना रहे हैं एक बहुत मज़े का प्रोजेक्ट VB.NET में, जिसके साथ हम अटैच करेंगे अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का डेटाबेस। क्या बना रहे हैं यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन होगी छोटी सी, जिसका नाम हमने रखा है मार्क्स चेकर। यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी यूज़र अपना रोल नंबर डालेगा, सर्च करेगा तो उसका नेम और उसने जो मार्क्स हासिल किए हैं मुख्तलिफ मज़ामीन में वो यहाँ पर अपीयर होंगे। जैसे कि मैं रोल नंबर 1 लिखता हूँ, सर्च का बटन दबाता हूँ तो ये स्टूडेंट का नेम है जमाल, मैथ में उसके नंबर, बायो में उसके नंबर और उर्दू में उसके नंबर। इस तरह से रोल नंबर 2 सर्च, कमाल है स्टूडेंट का नेम और उसके मार्क्स मैथ के अंदर, बायो के अंदर और उर्दू के अंदर कितने कितने आए हैं, यहाँ पर हमें आसानी से मालूम हो सकेंगे। और इसके साथ एक ख़ास बात ये होगी कि जो एक्सेस डेटाबेस होगा इसके ऊपर पासवर्ड भी लगा हुआ है। कोई भी स्टूडेंट बैक एंड पे जाकर इसको चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि पासवर्ड रिक्वायर्ड, पासवर्ड देंगे। जैसे मैं पासवर्ड देता हूँ, एंटर करता हूँ तो ये यहाँ पर हमारे पास जो बैक एंड के ऊपर डेटाबेस है वो खुल गया है। ओनली एडमिन्स इसको अपडेट कर सकेंगे या इसके अंदर मज़ीद स्टूडेंट्स को ऐड कर सकेंगे। कोई भी यूज़र जिसके पास पासवर्ड नहीं है वो इस डेटाबेस को ओपन नहीं कर सकेगा। तो ये प्रोजेक्ट कैसे बनेगा और डेटाबेस पे पासवर्ड कैसे लगेगा, इसके लिए हमने 2 वीडियोस बनाई हैं। पहली वीडियो ये है और दूसरी वीडियो, उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये वीडियो भी देखिएगा और इससे अगली वीडियो भी देखिएगा, आपको ये मुकम्मल प्रोजेक्ट बनाना आ जाएगा। सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर विजुअल स्टूडियो। यहाँ पर आते हैं, लेते हैं हम न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ पर लेते हैं विजुअल बेसिक और यहाँ पर आएगा विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। यहाँ पर हमारे पास एक ये फॉर्म आ चुका है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं और इसके फ़ॉन्ट को हम सबसे पहले कर लेते हैं 10 यानी कि 10 और इसके बाद हम यहाँ पर जो स्टार्ट पोजीशन है इसको हम कर लेते हैं सेंटर स्क्रीन। इसको हम करते हैं यहाँ से सेव। अब हमने चलना है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में। यहाँ पर हमने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर हम आएंगे ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। इस पर क्लिक करते हैं। ये हमारे पास वो फोल्डर आ गया है जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट इस वक्त सेव हो रहा है। राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस की एक फ़ाइल लेंगे। इसका नाम रखेंगे सिंपल DB, एंटर करेंगे। अब हम इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर एक नया टेबल डिज़ाइन करते हैं। आते हैं हम क्रिएट के ऊपर और यहाँ पर आते हैं हम टेबल डिज़ाइन पे। छोटा सा टेबल बनाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। सबसे पहले होगा ST रोल नम, यानी कि स्टूडेंट का रोल नंबर हो जाएगा। स्टूडेंट रोल नंबर, ऑटो नंबर आ जाएगा। उसके बाद हो जाएगा ST नेम, स्टूडेंट का नेम। और उसके बाद हम 3 सब्जेक्ट्स ले लेते हैं उर्दू। यहाँ पर स्टूडेंट का नेम आएगा, उसका रोल नंबर ऑटो बनेगा और इन 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हम इसके अंदर एंटर करेंगे। यहाँ पर इसको करते हैं राइट क्लिक, प्राइमरी की सेट करते हैं। इसके ऊपर करते हैं राइट क्लिक, सेव करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट्स। टेबल का नेम है स्टूडेंट्स, ओके कर देते हैं। अब इस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर कुछ हम डमी डाटा डालते हैं। सबसे पहले जो हमारा स्टूडेंट है उसका नाम है जमाल। उसके जो मार्क्स आए हैं वो हम लिख देते हैं 40, 40 एंड 35। उसके बाद दूसरा जो हमारा स्टूडेंट है कमाल। तीसरा है, उसका नाम है नवीद। उसके जो मार्क्स हैं वो कुछ इस तरह से आए हैं। ये हमने 3 स्टूडेंट्स का यहाँ पर डाटा डाल दिया है। इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। वापस चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। ये हमारे पास एक फॉर्म आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको डिज़ाइन करना है। तो आइए इसको डिज़ाइन करते हैं। टूल बॉक्स में आते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पर इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर एक लेबल ले लेते हैं, लेबल को यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर बटन ले लेते हैं, बटन को ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास ये चीज़ आई है, इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करते हैं। इस तरह से दोनों को करते हैं सेलेक्ट, Ctrl+C और V से इसको मैंने कॉपी किया। उसके बाद फिर से Ctrl+V दबाया और उसके बाद फिर से Ctrl+V दबाया यहाँ पर और उसके बाद फिर से Ctrl+V दबाया। हमारे पास इस तरह से ये 5 टेक्स्ट बॉक्सेस और 5 लेबल्स आ चुके हैं। तो इनके ऊपर क्या करेंगे, हम इस बटन को हम यहाँ पर लगाएंगे और इसको थोड़ा सा करेंगे इस तरह से और इसका जो नेम होगा उसको हम, इसके टेक्स्ट को हम चेंज करके यहाँ पर सर्च कर देंगे और इसको इस तरह से थोड़ा सा मज़ीद सेटिंग कर देते हैं। तो जो हमारा फॉर्म है इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं और इसको हम ये वाला कलर दे देते हैं। अब हमारे पास ये लेबल्स हैं, इनको बदल देते हैं। इनके टेक्स्ट को सबसे पहले है रोल नंबर,
अब ये हमारे पास आ चुके हैं सारी चीज़ें। अब हमें सिर्फ एंट्री इस बॉक्स में करनी है, बाकी तमाम बॉक्सेस में हमने एंट्री नहीं करनी, इसलिए इन सबको हम सेलेक्ट करके इसका जो रीड ओनली है इसको हम ट्रू कर देते हैं। अब इसके ऊपर कोई भी यूज़र जो है इसके ऊपर चेंजिंग नहीं कर सकेगा, कोई भी टेक्स्ट नहीं लिख सकेगा। इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। थोड़ा सबको हम सेलेक्ट करते हैं, इनके फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं 12 पे, ताकि थोड़ा सा मज़ीद अच्छा हो जाए, और इसको इस तरह से सेटिंग करवा लेते हैं। इनको सेलेक्ट करते हैं, इनको इस तरह से अलाइनमेंट इनकी सिद्ध करवा लेते हैं। इनको सेलेक्ट करते हैं, इनको यहाँ पे क्लिक करते हैं, मेक वर्टिकल स्पेसिंग इक्वल हो गई है। इनको सेलेक्ट करते हैं, ये बटन दबाते हैं और इनकी भी जो स्पेसिंग है वो इक्वल हो चुकी है। अब इस लेबल को हम Ctrl+C+V से कॉपी करते हैं, यहाँ पर ले आते हैं और इसको ऑटो साइज़ इसका हम कर देते हैं फॉल्स, और इसको हम अपनी मर्ज़ी से ड्रैग कर देते हैं। इसको टेक्स्ट अलाइनमेंट इसकी करते हैं ये वाली, और इसको हम थोड़ा सा मज़ीद इसका जो डॉक है इसको हम इस तरह से टॉप कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं, और यहाँ पर इसका हम जो टेक्स्ट है वो लिख देते हैं। ये हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है, इसका फ़ॉन्ट हम यहाँ से इसको कर देते हैं 22। यहाँ पर स्टूडेंट अपना रोल नंबर लिखेगा, सर्च का बटन दबाएगा तो यहाँ पर उसका नेम अपीयर होगा, और नीचे उसके जो मार्क्स हैं वो भी अपीयर हो जाएंगे। हमारा फॉर्म इस वक्त टॉप पर खुल रहा है, हम ये चाहते हैं कि ये स्क्रीन के सेंटर में ओपन हो जाए, तो यहाँ पर आएंगे और ये स्टार्ट पोजीशन जो है इस वक्त सेंटर पेरेंट है, इसको हम कर देते हैं सेंटर स्क्रीन। दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं, तो अब ये आप देख रहे हैं कि आज जो आपकी स्क्रीन है इसके सेंटर में ये ओपन हुआ है। आइए चलते हैं इसके कोडिंग वाले सेक्शन की तरफ। ये हमारा पास जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका नाम मैं कर लेता हूँ टी बॉक्स रोल नम, ताकि आसानी हो जाए। और इसके बाद जो हमारे ये वाले टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनके नाम भी हम चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा टी बॉक्स नेम, ये हो जाएगा टी बॉक्स मैथ, ये हो जाएगा टी बॉक्स बायो, और ये हो जाएगा टी बॉक्स उर्दू। अब कोडिंग में आसानी हो जाएगी। ये हमारा बटन है, इसको हम कर लेते हैं BTN सर्च। यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमने आना है सोल्यूशन एक्सप्लोरर में। यहाँ पर हम करेंगे राइट क्लिक, करेंगे ऐड, और यहाँ पर करेंगे एग्जिस्टिंग आइटम। ये हमें उसी जगह पे ले आया है जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट सेव हुआ है। आ जाएंगे नीचे ऑल फाइल्स पे आ जाएंगे और इस DB पे क्लिक करके इसको ऐड कर लेंगे। हमारे पास ये वाला एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। यहाँ पर हम अपने टेबल्स को टिक करेंगे, और यहाँ पर जो हमारा ये डाटा सेट का नेम है DB डाटा सेट है, इसको इसी तरह रहने देते हैं, और यहाँ पर हम फिनिश कर लेते हैं। अब हमारा जो डेटाबेस था वो हमारे सिस्टम के साथ अटैच हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे dbdataset.xsd, और ये हमारे पास आ गया है इसका। यहाँ पर हम करेंगे राइट क्लिक, ऐड क्वेरी पे आ जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, और ये हमारे पास जो क्वेरी है इसमें हम एक छोटी सी चीज़ और लिखेंगे वेयर st रोल नम इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमने एक न्यू क्वेरी बना ली है। नेक्स्ट करेंगे फिल बाय रोल नम, ये इसका नाम है, गेट डाटा बाय रोल नम, ये हमने एक क्वेरी इसके अंदर ऐड कर ली। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। हमारे पास ये क्वेरी यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर आ जाएंगे सर्च के ऊपर, हम सर्च बटन पर डबल क्लिक करेंगे, हमारे पास ये वाला विंडोज़ आ जाएगी। कोडिंग को स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं dim_ta एज न्यू DB dataset टेबल अडाप्टर्स डॉट स्टूडेंट टेबल अडाप्टर, और उसके बाद dim_tb इज़ इक्वल टू ta डॉट गेट डाटा बाय रोल नंबर। रोल नंबर हमारे पास कहाँ से आएगा? रोल नंबर आएगा टी बॉक्स रोल नंबर डॉट टेक्स्ट। हमारे डाटाबेस में से गेट डाटा बाय रोल नंबर जो हमारी क्वेरी है उसको रन करेगा, और इस रोल नंबर पे जितना भी रिकॉर्ड होगा उसको लोड कर लेगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कोड लाइन dim_r एज DB dataset डॉट स्टूडेंट्स रो, और रो कौन सी है हमारे पास TB डॉट रोज ऑफ 0, ये लिखेंगे, और यहाँ पर इसको हम नीचे आ जाएंगे। अब हमारे पास जो बॉक्सेस हैं उनको फिल करवाएंगे। टी बॉक्स नेम जो है सबसे पहले हमारे पास उसका जो टेक्स्ट होगा वो हो जाएगा r.st नेम, और इसी तरह से जो हमारे बाकी टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे उनको हम फिल करवा लेंगे। जो मैथ वाला टेक्स्ट बॉक्स होगा उसमें मैथ के नंबर आ जाएंगे, ST मैथ आ जाएगा। उसके बाद टी बॉक्स बायो के अंदर हमारा r.bio आ जाएगा, और उसके बाद जो हमारा लास्ट टेक्स्ट बॉक्स है उर्दू वाला, उसके अंदर जो उर्दू का कॉलम के अंदर जो मार्क्स होंगे वो आ जाएंगे। इतने काम के बाद हमारी कोडिंग यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है।
तो आइए चेक करते हैं कि क्या वाकई ये कोड काम कर रहा है। करते हैं अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट। ये है हमारे पास रोल नंबर, यहाँ पर हम लिखते हैं 1 और करते हैं सर्च। यहाँ पर ये कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ACE.OLEDB 12.0 प्रोवाइडेड इज़ नॉट रजिस्टर्ड ऑन लोकल मशीन। इस एरर को कैसे ख़त्म करना है, इसको क्लोज़ करते हैं, स्टॉप करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं बिल्ड के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर। यहाँ पर हम आ जाएंगे न्यू और यहाँ पर हम करेंगे x86 और यहाँ पर ओके करेंगे और इसको हम क्लोज़ कर देंगे। इसको हम बिल्ड के अंदर आकर रीबिल्ड सॉल्यूशन करेंगे। ये हमारा रीबिल्ड हुआ दोबारा से। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, दोबारा से चेक करेंगे, 1 लिखेंगे, सर्च करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि जो 1 रोल नंबर के ऊपर स्टूडेंट है वो जमाल है और जमाल के जो नंबर्स हमने डेटाबेस में एंटर किए थे, मैथ के 40, बायो के 40 और उर्दू के 35 यहाँ पर आ चुके हैं। इसी तरह से हमारा दूसरा स्टूडेंट जो कि कमाल है, उसका रोल नंबर 2 है। सर्च करते हैं कमाल और उसके जो रिज़ल्ट शीट थी वो हमारे पास आ चुकी है। तीसरा जो स्टूडेंट है नवीद, उसके भी चेक कर लेते हैं। ये नवीद है और नवीद के सारे नंबर्स हमारे सामने इस वक्त आ चुके हैं। अगर हम यहाँ पर लिख दें 4, चौथा हमारे पास इस वक्त कोई नहीं है, तो क्या रिज़ल्ट आएगा सर्च के अंदर? ये यहाँ पर एक एरर आ गया है, देयर इज़ नो रो एट पोजीशन 0। इस एरर से हमने किस तरह अवॉइड करना है? यहाँ पर हम आ जाएंगे, यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे ट्राई और एंटर दबाएंगे तो ये हमारे पास ट्राई कैच की एक 3 लाइनों का एक स्टेटमेंट आ जाती है। अब हम इन लाइनों को यहाँ से कट करेंगे कंट्रोल X से और इसको हम यहाँ पर लाकर पेस्ट करवा देंगे और यहाँ पर अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो यहाँ पर हम एक मैसेज शो करवा देंगे ex.message। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल पैदा हुई है। स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 जो कि हमारे डाटाबेस में मौजूद नहीं है। सर्च करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर सिंपल एक आ गया है मैसेज, देयर इज़ नो रो एट पोजीशन 0 और यहाँ पर ओके कर देंगे। अगर हम 3 करेंगे डाटा आ जाएगा, 2 पे भी डाटा आ जाएगा और 1 पे भी डाटा आ जाएगा। अब हम किसी भी वक्त ये जो हमारा सॉल्यूशन है इस पर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर इसको ओपन में आते हैं और अपने ये जो हमारा बिन वाला फोल्डर है इसमें आते हैं, x86 में आते हैं और डिबग में आते हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला जो पैकेज है मुकम्मल मौजूद है। ये हमारा एप्लीकेशन है, इस पर डबल क्लिक किया, यहाँ पर 1 लिखा, सर्च में आए और ये हमारे पास काम कर रहा है। अब हम यहाँ पर अपने डाटाबेस को सिंपल ओपन कर सकते हैं, इस टेबल को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर हम अपना चौथा जो हमारा स्टूडेंट है या उसके बाद हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है उमैर, इसके जो मार्क्स आए हैं वो कुछ इस तरह से हैं और हमारे पास जो 5वां स्टूडेंट है वो है यहिया, उसके जो मार्क्स आए हैं वो इस तरह से आए हैं। अब हम इसको यहाँ से राइट क्लिक करके सेव करेंगे और क्लोज़ कर देंगे। अब हम जब इसको चेक करना चाहेंगे यहाँ पर 4 लिखेंगे, सर्च करेंगे तो उमैर का हमारे पास डाटा आ गया और जब हम यहाँ पर 5 लिख कर चेक करेंगे तो ये हमारे पास यहिया का डाटाबेस आ चुका है। अब इससे अगली वीडियो में हम क्या करेंगे? इससे अगली वीडियो में हम ये करेंगे कि ये जो हमारे पास डाटाबेस है यहाँ पर इस वक्त इसको कोई भी ओपन कर सकता है, कोई भी इसके अंदर चेंजिंग कर सकता है, लेकिन इसको हम करेंगे पासवर्ड प्रोटेक्टेड, यानी कि इसके ऊपर हम पासवर्ड लगा देंगे ताकि जो भी यूज़र इसको यूज़ करना चाहे उसके पास पासवर्ड मौजूद हो। पासवर्ड के बगैर कोई भी बंदा इसको यूज़ ना कर सके। तो इसके ऊपर पासवर्ड कैसे लगेगा और हमारे VB.NET के प्रोजेक्ट के अंदर विजुअल स्टूडियो के अंदर क्या चेंजिंग्स हमें करनी पड़ेंगी, ये हम देखेंगे इससे अगली वीडियो में। अगली वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको ज़रूर देखिएगा और हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।